कभी सोचा है फोन चेहरा कैसे पहचान लेता है, या नेटफ्लिक्स को ये कैसे पता चल जाता है कि अगली कौन सी फिल्म पसंद आने वाली है? इन सब के पीछे का जो जादू है वो है मशीन लर्निंग। तो चलिए आज इसी कमाल की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर आखिर सीखते कैसे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम एक कंप्यूटर को सोचना सिखाते कैसे हैं। देखिए, ये सिर्फ कोड की लंबी लंबी लाइनें लिखने के बारे में नहीं है, नहीं। ये ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो अपने अनुभव से सीखें और वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर बनाते जाएं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये मशीन लर्निंग और पारंपरिक प्रोग्रामिंग के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। लेफ्ट साइड पर है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, जहां हम कंप्यूटर को नियम देते हैं और वो हमें जवाब देता है, सीधा सा हिसाब। लेकिन राइट साइड पर मशीन लर्निंग में खेल उल्टा है। हम उसे डेटा और जवाब दोनों दे देते हैं और कहते हैं तुम खुद नियम ढूंढो, और यही तो पूरा गेम चेंजर है। तो चलिए सीखने के इस सफर को शुरू करते हैं एक ऐसे तरीके से जहां मशीन को सबसे ज्यादा इंसानी मदद मिलती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई स्टूडेंट एक ऐसी किताब से पढ़ रहा है जिसके आखिर में सारे सवालों के जवाब, मतलब एक पूरी आंसर की दी हुई है। तो इस तरीके को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें होता क्या है कि मशीन को सिखाने के लिए जो भी डेटा दिया जाता है ना, उस पर पहले से ही सही जवाब का लेबल लगा होता है। जैसे अगर हमें मशीन को बिल्लियां पहचानना सिखाना है तो हम उसे हजारों तस्वीरें देंगे और हर तस्वीर पर लिखा होगा ये बिल्ली है। तो मशीन इन उदाहरणों से सीखती है ताकि बाद में जब उसे कोई नई तस्वीर दिखे तो वो खुद बता सके कि ये बिल्ली है या नहीं। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में मोटे तौर पर दो तरह के काम होते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, जैसे क्या ये ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम। दूसरा है रिग्रेशन। यहां हम किसी चीज की वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं, जैसे किसी घर की कीमत क्या होगी या कल का तापमान कितना रहेगा। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारे रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ईमेल इनबॉक्स में स्पैम फिल्टर यही तो कर रहा है। मेडिकल फील्ड में बीमारियों का पता लगाना या फिर स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स का अंदाजा लगाना, ये सब सुपरवाइज्ड लर्निंग के ही कमाल हैं। अच्छा, अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर। सोचिए, अब मशीन को एक ऐसी लाइब्रेरी में छोड़ दिया गया है जिसमें हजारों किताबें हैं, लेकिन किसी पर भी नहीं लिखा कि वो नॉवेल है या साइंस फिक्शन या फिर इतिहास की किताब। और मशीन का काम है बिना किसी मदद के खुद इन किताबों को उनके जॉनर के हिसाब से अलग अलग करना। यहां पर गेम बिल्कुल बदल जाता है। इसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्यों? क्योंकि डेटा पर कोई लेबल नहीं है, कोई आंसर की नहीं है, कुछ भी नहीं। मशीन को बस कच्चा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा दे दिया जाता है और उसका काम एक जासूस की तरह होता है, इस डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न और ग्रुप्स को खुद ब खुद ढूंढ निकालना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे कॉमन काम है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब है एक जैसी चीजों को एक साथ ग्रुप करना, बस इतना ही। इसे करने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है के मीन्स क्लस्टरिंग। देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मशीन को बताया जाता है कि कितने ग्रुप्स बनाने हैं, मान लीजिए 3। फिर एल्गोरिथम रैंडमली 3 सेंटर पॉइंट बना देता है। इसके बाद वो हर डेटा पॉइंट को उसके सबसे नज़दीकी सेंटर से जोड़ देता है। फिर वो सेंटर्स को एडजस्ट करता है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि क्लस्टर स्टेबल ना हो जाएं और एकदम सही ग्रुप्स ना बन जाएं। तो इसका फायदा कहाँ होता है? अरे बहुत जगह, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अपने कस्टमर्स को ग्रुप्स में बांटती हैं कि कौन से लोग एक जैसा सामान खरीदते हैं ताकि उन्हें टारगेटेड ऐड दिखा सकें। या फिर बैंक्स फ्रॉड पकड़ने के लिए, जब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं बैठ पा तो वो फौरन पकड़ में आ जाता है ना कमाल का? चलिए अब सीखने का एक और मजेदार तरीका देखते हैं। ये ना तो सुपरवाइज्ड है ना अनसुपरवाइज्ड, ये फीडबैक पर काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा कोशिश कर करके और गलतियों से सीखकर साइकिल चलाना सीखता है। सही करने पर शाबाशी मिलती है, गिरने पे चोट लगती है। इस दुनिया को कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहां कोई लेबल वाला डेटा नहीं होता, यहां एक एजेंट होता है। समझ लीजिए वीडियो गेम का एक कैरेक्टर। ये एजेंट एक एनवायरनमेंट में यानी गेम की दुनिया में कुछ एक्शन लेता है। अगर एक्शन सही होता है तो उसे रिवॉर्ड यानी पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर एक्शन गलत तो सजा। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड इकट्ठा करना। और ये एक लगातार चलने वाला लूप है। एजेंट अपने आसपास देखता है, कोई एक्शन लेता है, उस एक्शन का नतीजा देखता है, या तो इनाम या सजा, और फिर उस सीख से अगला एक्शन लेता है। और ऐसे ही करते करते वो धीरे धीरे एक रणनीति, एक पॉलिसी बना लेता है
कि किस सिचुएशन में कौन सा मूव चलना बेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा है। इसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। मतलब एजेंट क्या करे? क्या वो नए रास्ते खोजे यानी एक्सप्लोर करे, ये जानने के लिए कि शायद कोई बेहतर रिवॉर्ड मिल जाए, या फिर वो उसी रास्ते पर चले जो उसे पहले से पता है कि काम करता है और रिवॉर्ड देता है, यानी एक्सप्लॉइट करे। इसी एक सवाल का सही बैलेंस ढूंढना ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अब तक हमने दो एक्सट्रीम देख लिए, एक जहां सब कुछ पता है, मतलब पूरी आंसर की हाथ में है, और दूसरा जहां कुछ भी नहीं पता, लेकिन असल दुनिया तो कहीं बीच में होती है ना? तो सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास डेटा ना तो पूरी तरह से लेबल्ड हो और ना ही पूरी तरह से अनलेबल्ड। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास थोड़ा सा लेबल्ड डेटा है और उसके साथ साथ बहुत सारा, मतलब ढेर सारा अनलेबल्ड डेटा है। असल दुनिया में तो ज्यादातर यही होता है। इसी सिचुएशन के लिए है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का एक मिक्स है। ये उस स्टूडेंट की तरह है जिसके पास सिर्फ पहले चैप्टर के आंसर की है। वो उस एक चैप्टर से जो सीखता है उसी समझ का इस्तेमाल करके बाकी पूरी किताब को समझने की कोशिश करता है। मतलब थोड़े से लेबल्ड डेटा की मदद से बहुत सारे अनलेबल्ड डेटा में से पैटर्न निकालना। और फिर आता है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये तो और भी स्मार्ट है। यहां मशीन इतनी होशियार है कि वो अनलेबल्ड डेटा से खुद ही अपने लिए लेबल बना लेती है। वो एक तरह से अपने लिए ही पजल बनाती है और उसे सॉल्व करती है। जैसे एक वाक्य में से कोई शब्द छिपा देना और फिर अनुमान लगाना कि वहां कौन सा शब्द होना चाहिए, या किसी तस्वीर का एक टुकड़ा छिपाकर ये पता लगाना कि उस हिस्से में क्या था। इस तरह वो बिना किसी इंसानी मदद के डेटा के स्ट्रक्चर को सीख जाती है। तो अब तक हमने सीखने के अलग अलग तरीके समझ लिए। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इन तरीकों के लिए कौन कौन से पॉपुलर एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं, जिनके नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं। ये टेबल एक तरह से मशीन लर्निंग का टूल किट है। हर काम के लिए एक खास औजार होता है। जैसे सुपरवाइज्ड काम करने हैं तो लीनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्री जैसे टूल्स हैं। अगर डेटा को ग्रुप्स में बांटना है यानी अनसुपरवाइज्ड काम करना है तो के मीन्स जैसा एल्गोरिदम है। हर एल्गोरिदम की अपनी एक खासियत है, अपनी एक ताकत है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो ये है कि हम अब कंप्यूटर को सिर्फ निर्देश नहीं दे रहे हैं। हम एक नियम आधारित दुनिया से एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिस्टम खुद सीखते हैं, खुद विकसित होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे मशीनें अपने आप सीखने में माहिर होती जाएंगी तो फिर हम इंसानों की यानी ह्यूमन एक्सपर्टीज की क्या जगह होगी, हमारा रोल क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।